तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम है सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विनोद बिहारी महतो कोलंजर यूनिवर्सिटी धनबाद का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, सेमेस्टर 2 का। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सेशन 21-24 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। और ये वाकई में इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि अगर आप इसे कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम 100% अच्छा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, इस पेपर का नाम सबसे पहले जानते हैं। पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसमें आपको विकास से जुड़ी चीज़ें जाननी होंगी इस पेपर में। पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 नंबर आपको कॉलेज की ओर से दिया जाता है। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम का पेपर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यह पेपर भारत के उन सभी यूनिवर्सिटियों के काम में आएगा जो कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम पे आधारित है, स्पेशली विनोद बिहारी महतो कोलंजर यूनिवर्सिटी धनबाद और झारखंड के अदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इन सभी के। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि CBCS पैटर्न पे भारत के सभी यूनिवर्सिटियों के काम में आएगा। अब आइए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा बन के आता है, क्वेश्चन विथ आंसर दोनों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन बन के आता है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले बताना है कि बेरोजगारी की परिभाषा, फिर एक दो अर्थशास्त्री का नाम दे देना है। ठीक है, फिर संरचना के बारे में बताना है कि बेरोजगारी की कौन, जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया, अल्प बेरोजगारी हो गया, खुली हुई बेरोजगारी हो गया, मौसमी बेरोजगारी हो गया। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी, जो कि आजकल ज़्यादातर देखा जाता है, लोग नौकरी के चक्कर में अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बनता है कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। व्हाट आर द केसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, हाउ कैन द प्रॉब्लम्स बी सॉल्व। ठीक है, भारत में गरीबी के क्या कारण हैं और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसको बताना है। देखिए, इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं। तो पहले बताना है कि आर्थिक कारण क्या है। ठीक है, इसमें फिर बताइए कि सामाजिक कारण क्या है, सोशल रीजन्स। फिर बताना है राजनीतिक कारण क्या है, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताना है। अब तो नीति आयोग बन गया है। फिर भारत में गरीबी हटाने के लिए सुझाव आपको खुद से लिखने हैं। जब आप इन सब चीज़ों को लिख देते हैं ना, तब आपका आंसर 1 नंबर हो जाता है, 1 नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, एंड गरीबी की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश की क्या है, गंदी सोच, कि सरकारी नौकरी करना है, गंदा काम नहीं करना है, इतना पढ़ लिख लिए और छोटा काम करेंगे। यही आदमी को जो है ना सोच डुबा के रख देता है, और हमारे देश को भी। नहीं तो इतनी, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत। अभी युवा जिसके पास सबसे ज़्यादा है अगर बात किया जाए तो भारत है, और यहाँ के लोग बेरोजगार है, सरकारी नौकरी के आस में 30 साल तक तैयारी कर रहे हैं। लानत है मुझे ऐसे लोगों पर यार, जो सरकारी नौकरी के आस के कारण देश को डुबा रहे हैं। क्या काम है, आपके पिताजी खट रहे हैं, 50-60 साल के हैं, फिर भी यार आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं अजमौज से। यार काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, वो मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन केवल पढ़ाई कर रहे हैं, काम दाम नहीं कर रहे हैं, 18 साल के प्लस के हैं, तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। मालूम नहीं आपके घर वाले क्या बोलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति क्या है, भारत में इसकी सफलता एवं असफलता की विवेचना कर बताना। देखिए, हरित क्रांति जो आया, इसके कारण ही भारत में जो है बोल सकते हैं कि खाद्यान्न संकट दूर हो पाया। तो इसके बारे में बताना है कि व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, डिस्कस इट्स सक्सेस एंड फेलियर्स इन इंडिया। ठीक है, भारत के संदर्भ में इसमें आपको डिस्कस करना है कि सामान्य चरण जब 1947 से लेकर 1961 तक हुआ। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताना है। फिर गहन चरण के बारे में बताना है, जो कि 1961 से 1965 तक चला था। आगे देखते हैं, तो विशिष्ट चरण बताना है 1965 के बारे में। फिर हरित क्रांति मूल्यांकन बताना है। ठीक है, एवोल्यूशन करना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि हरित क्रांति की कमियां क्या थी। ठीक है, और फिर बताना है कि हरित क्रांति को भारत में कौन लेके आया, जैसे कि MS स्वामीनाथन का नाम विशेष रूप से दिया जाता है, और भारत हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। दुनिया पे
नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है खाद्य सुरक्षा पर एक लेख लिखें, राइट एन एसे ऑन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना कैसे बढ़ाया जाता है, खाद्यान्न का आयात, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को बताना है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं उसके बारे में भी बताना है। फिर बताना है सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली कैसे किया जाता है, और हो सके तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और जो ICAR है उसके बारे में भी अगर आप जानते हैं तो लिख दें। ठीक है, बफर स्टॉक, सुरक्षित भंडार, इन सभी के बारे में बता दीजिए, आपका आंसर एक अच्छा खासा आंसर बन जाएगा। फसलों की रक्षा, सारा कुछ इसमें आ जाएगा, जन वितरण प्रणाली, सारा कुछ। एंड अभी तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, जिसको हम लोग कोटा बोलते हैं ना, जहाँ पे चावल वगैरह मिलता है, गेहूँ चावल, ठीक है, मिट्टी का तेल आगे मिलता था, अब तो नहीं मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, या जन वितरण प्रणाली जो बोलिएगा, इसके मुख्य अंग एवं कठिनाइयों की विवेचना करें। कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली या जन वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग कोटा बोलते हैं शॉर्ट में, मिल ना, वहाँ पे हम लोग को मिलता है। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, शॉर्ट में PDS जिसको बोला जाता है। एक्सप्लेन द मेन कंस्टिट्यूएंट एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ इट। तो हम लोग को जितने भी BPL कैंडिडेट हैं उन सभी को दिया जाता है, BPL मेंबर को, यहाँ पे 1 रुपये चावल गेहूँ, ठीक है, मुझे भी मिलता है यार, हम लोग भी BPL हैं, मेरे पिताजी भी एक सिंपल से किसान भी नहीं यार, मजदूर करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अपने इतिहास को मत देखिए, अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए ना। उचित मूल्य या राशन की दुकान बताना है इसमें, सहकारी उपभोक्ता भंडार बताना है, फिर बताना है कि सुपर बाजार क्या होता है, ठीक है, उसके बाद सर्वप्रिय योजना के बारे में बताना है, फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना के बारे में बताना है। और इतना सब कुछ बता दीजिएगा तो आपका आंसर डेफिनेटली अच्छा बन जाता है। फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में आलोचना बता देना है, गाँव में वितरण कैसा होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है, एंड क्या क्या इसकी कमियां हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयां हैं, इन सब के बारे में बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट। एंड फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, उसमें पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक। 3 पार्ट में हम आपका पूरा का पूरा यह सब्जेक्ट कंप्लीट करा देंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि लघु कुटीर उद्योग की परिभाषा एवं महत्व की व्याख्या करें नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों हम आपके लिए इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो प्लीज़ बी सब्सक्राइब एंड लाइक। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो, BA BCom BSc कुछ भी कर रहा हो, उन तक शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू, आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय बिताया उसके लिए धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।